जय हिंद दोस्तों। हर वर्ष की तरह हम आज 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं। ये दिवस उन लोगों को भारत से जोड़ने के लिए है जो किसी काम के चलते या फिर किसी और अन्य कारण से विदेशी धरती पर जा बसे। उन लोगों को भारत से जोड़ने के लिए वर्ष 2003 से इस अलग दिवस की शुरुआत की गई और उसी के उपलक्ष्य में आज भारत 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन जो है उसको भी मनाने वाला है, जो 3 दिवसीय कार्यक्रम भुवनेश्वर में चल रहा है, जो कल 8 जनवरी से शुरू हो चुका है। आइए इस वीडियो के थ्रू जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस होता क्या है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, आपकी बात चीफ गेस्ट कौन है और प्रवासी भारतीय जो सम्मान है वो सम्मान किन्हें मिलने वाला है, कब से इसकी शुरुआत की गई और इसकी शुरुआत करने के पीछे जो कारण क्या था। अगर वर्ष 2025 के प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में चर्चा की जाए तो इसकी जो मेनली थीम रखी गई वो रखा विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। 2047 तक भारत ने विकसित होने का एक संकल्प लिया है और उसमें प्रवासियों को योगदान को इस सम्मेलन के थ्रू कमेमोरेट किया जा रहा है। चलो जानते हैं इसकी डिटेल के बारे में। इंडिया 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो 2025 है वो आज 9 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहा है। ये कन्वेंशन जो है ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ मिलकर 3 दिवसीय 8 से 10 तारीख तक मनाया जा रहा है और थीम जो मैंने अभी समय बताई डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत होने वाला है। भारतीय प्रवासी का योगदान विकसित भारत में रहने वाला है। अब की बार की अगर प्रेसिडेंटशिप के बारे में बात करें तो वो कैरिबियन आइलैंड ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की जो प्रेसिडेंट है क्रिस्टियन काला कांगलू वो इसकी चीफ गेस्ट होने वाली, मींस 18 प्रवासी भारतीय की चीफ गेस्ट इन 2 आइलैंड से के जो प्रेसिडेंट है वो होने वाली है। ये दोनों आइलैंड अभी रिसेंटली न्यूज में भी रहे हैं जब यहाँ पर इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की गई, जिसके कारण संबंधित एक वीडियो आपको कल्पाक्ष के पेज पर मिल जाएगा। अगर इस प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में चर्चा की जाए कब से शुरू किया गया तो इसको वर्ष 2003 से शुरू किया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एल.एम. सिंघवी कमेटी। एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी एल.एम. सिंघवी की चेयरमैनशिप में। उन्होंने ये रिकमेंडेशंस दिए कि प्रवासियों के साथ अपने जो लिंक है उन लिंक को स्ट्रेंथन करने के लिए, उन्हें रिन्यू करने के लिए भारत को कोई प्रोग्राम जो है वो बनाना चाहिए और उसी के रिकमेंडेशन पे 2003 से प्रवासी भारतीय जो दिवस है उसकी शुरुआत की गई। इस प्रवासी भारतीय दिवस के लिए अगर पूछा जाए कि 9 तारीख ही क्यों रखी गई तो 9 तारीख भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वो वापस भारत आए थे साउथ अफ्रीका से। एक लंबे समय तक साउथ अफ्रीका में रहकर वहां कार्य करके वहां आजादी का एक आंदोलन की भूमिका निभाने के बाद वो वापस कब भारत आए, वो 1915 में 9 जनवरी को आए। इसीलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले हर बार इसका कन्वेंशन हर साल होता था। 2015 के बाद में हर 2 साल में एक बार यहाँ पर एक कन्वेंशन जो है वो करने की बात की गई। अब की बार प्रवासी भारतीय दिवस में 5 अलग अलग चीजों पर चर्चा की जाएगी। पहला, बियॉन्ड बॉर्डर्स, डायस्पोरा यूथ लीडरशिप इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। सेकेंड, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स, स्टोरीज ऑफ माइग्रेंट स्किल्स। ग्रीन कन्वेंशन, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डायस्पोरा दिवस, सेलिब्रेटिंग वुमेन्स लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस ऑफ नारी शक्ति। इन 5वां है डायस्पोरा डायलॉग, स्टोरीज ऑफ कल्चर, कन्वेंशन एंड बिलोंगिंगनेस। इन 3 दिनों में इन 5 अलग अलग थीम पर यह पूरा कार्यक्रम होने वाला है। इस प्रवासी भारतीय दिवस में एक अवार्ड जो है प्रवासी भारतीय सम्मान वो भी दिया जाएगा। ये प्रवासी भारतीयों के लिए सबसे हाईएस्ट जो है वो ऑर्डर होता है। इनके अगर वेबसाइट के आधार पर बात करें, इट इज द हाईएस्ट ऑनर एंड कन्फर्ड टू द नॉन रेसिडेंट इंडियंस, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश एंड। अभी की बार लगभग 27 इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस को ये ऑनर किया जाएगा, जिसमें यूएस, फिजी, गुआना, मॉरिशस, मोल्देवा, म्यांमार, रशिया और सऊदी अरेबिया में जो लोग रह रहे हैं, जो प्रवासी भारतीय रह रहे हैं, वो लोग शामिल हैं। भारत सरकार भारतीयों के साथ, अपने डायस्पोरा के साथ लगातार संपर्क बढ़ाने के प्रयास में। प्रवासी भारतीय दिवस और प्रवासी भारतीय समारोह जो है वो इसी का एक रूप है। अब इसको लेकर आप भारत सरकार के इस इनिशिएटिव को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर